हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं इस समय पूरी दुनिया में कोरोना फैला हुआ है। कितने ही लोगों ने कोरोना के कारण अपनों को खो दिया है या फिर आज भी ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। आई प्रे फॉर वेलबींग ऑफ एवरीवन। मैं आपसे ऐसा ही अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा जो कोरोना और प्लाज्मा थेरेपी के बारे में है। ये घटना है 7 अक्टूबर 2020 की, जब मेरे एक दोस्त को कोरोना का सामना करना पड़ा। मेरा दोस्त, जिसका नाम दिग्विजय है, हम उसे डीवी बुलाते हैं, उसकी वाइफ का हमें कॉल आया कि डीवी की तबीयत ठीक नहीं है और वो हॉस्पिटल लेकर आई हुई है। हम सभी आनन फानन में हॉस्पिटल पहुँचे और वहाँ जाकर हमने देखा कि उसे ऑक्सीजन सपोर्ट दी हुई है और उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम था। डॉक्टर ने कुछ इन्वेस्टिगेशन की और पता लगा कि उसे कोविड के साथ सीवियर निमोनिया है। डीवी को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। कोरोना पॉजिटिव होने के कारण हम उससे मिल भी नहीं सकते थे। बस हमें एक मोबाइल नंबर दिया गया जिस पर हम दिन में 1 या 2 बार वीडियो कॉल कर सकते थे। अगले दिन सुबह हमें बताया गया कि उसकी तबीयत अब ठीक है। हम सभी ने चैन की सांस ली। शाम को डॉक्टर ने जब ब्रीफिंग दी तो उन्होंने हमें बताया कि डीवी की कंडीशन ठीक नहीं है और उसे हाई फ्लो ऑक्सीजन पर रखा गया है। हम सभी काफ़ी निराश हो गए। डॉक्टर ने हमें बताया कि हो सकता है हमें वेंटिलेटर पर शिफ्ट करना पड़े। ये सुनकर हम सभी और भी डर गए। मन में अनेकों विचार आने लगे थे और मन अनचाही आशंकाओं से डरने लगा। मेरे कुछ दोस्त जो कि मेडिकल प्रोफेशन से थे, उन्होंने डॉक्टर से कहा कि अगर ज़रूरत है तो आप प्लाज्मा थेरेपी दे दीजिए, मगर डॉक्टर ने कुछ ठीक से आंसर नहीं दिया। अगले दिन शाम को फिर डॉक्टर ने हमें बताया कि डीवी की कंडीशन और भी ख़राब हो गई है और उसे फूड पाइप भी लगाना पड़ा है और हाई फ्लो ऑक्सीजन भी दी जा रही है। नेक्स्ट डे जब शाम को ब्रीफिंग हुई तो डॉक्टर ने फिर हमें बताया कि कंडीशन में कोई सुधार नहीं है और वो वेंटिलेटर के बारे में कंसीडर कर रहे हैं। हमने डॉक्टर से एक बार फिर प्लाज्मा थेरेपी के बारे में विचार करने को कहा। डॉक्टर ने हमें हाँ तो नहीं कहा, मगर एक एश्योरेंस ज़रूर दिया कि वो इस बारे में कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट डे सुबह 11 बजे हमें हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि दे हैव डिसाइडेड टू गिव प्लाज्मा थेरेपी। हम सभी हॉस्पिटल पहुँचे और सभी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने लगे। उन्होंने हमें बताया कि हमें प्लाज्मा डोनर अरेंज करना है और इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेस ILBS दिल्ली में जाकर प्लाज्मा डोनेट करके उसके बदले में प्लाज्मा लेकर आना है। दोस्तों, कोविड पेशेंट के लिए प्लाज्मा के बारे में कुछ बहुत ज़रूरी बातें मैं आपको बता दूं, जो कि हमें भी तभी पता लगी जब हमें प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ी। नंबर 1, कोविड पेशेंट के लिए प्लाज्मा केवल वही व्यक्ति दे सकता है जो रिसेंटली कोविड से रिकवर हुआ हो, क्योंकि जो व्यक्ति कोरोना से ठीक हुआ होता है उसमें कोरोना एंटीबॉडी बन जाती हैं, जो कि लगभग 1.5 से 2.5 महीने तक ब्लड में रहती हैं। नंबर 2, ज़्यादातर प्लाज्मा बैंक सभी ब्लड ग्रुप का प्लाज्मा रखते हैं, इसलिए ज़रूरी नहीं कि जिस ब्लड ग्रुप का प्लाज्मा चाहिए उसी ब्लड ग्रुप का डोनर हो। फिर भी आप जाने से पहले प्लाज्मा बैंक में रिक्वायर्ड ब्लड ग्रुप के प्लाज्मा अवेलेबिलिटी के बारे में पता कर लें, लेकिन ILBS दिल्ली में हर ब्लड ग्रुप का प्लाज्मा अवेलेबल रहता है। नंबर 3, प्लाज्मा डोनर के बारे में कुछ ज़रूरी बातें जो आपको जानना ज़रूरी है। A, डोनर का आधार कार्ड होना ज़रूरी है। B, डोनर की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट होना ज़रूरी है। C, डोनर की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास डोनर की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है तो ILBS में वहीं पर ही वो टेस्ट हो जाता है, मगर डोनर का आधार कार्ड और कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट की कॉपी आपको ज़रूर चाहिए। नंबर 4, जिस हॉस्पिटल में आपका पेशेंट एडमिट है वहाँ ट्रीटिंग डॉक्टर के द्वारा लिखा गया प्लाज्मा रिक्वायरमेंट फॉर्म ज़रूर चाहिए, जो कि गवर्नमेंट का नोडल ऑफिसर जो हर प्राइवेट हॉस्पिटल में अवेलेबल है आपको सर्टिफाई करके देता है। आपको बता दूं कि प्लाज्मा के लिए कोई चार्ज नहीं है और ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। नंबर 5, प्लाज्मा डोनर का सैंपल रिजेक्शन परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, इसलिए कोशिश कीजिए कि आपके पास 2 या 2 से अधिक डोनर हों। हम अपने साथ 2 डोनर लेकर गए थे जो कि हमारे दोस्त थे और 2 महीने पहले ही कोरोना से रिकवर हुए थे। हम अपने दोस्तों के साथ ILBS के लिए निकल तो पड़े, मगर हमें वहाँ जाकर किससे मिलना है और क्या प्रोसीजर है कुछ भी नहीं पता था। मगर ILBS में जो अरेंजमेंट था और स्टाफ का जो कोऑपरेशन था वो देखकर हमें विश्वास ही नहीं हुआ कि हम किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में हैं। उन्होंने फटाफट हमारे दोनों डोनर को रजिस्टर किया और हमारे पहले डोनर का सैंपल लिया गया। लगभग 1 घंटे के बाद रिज़ल्ट आया कि एंटीबॉडी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, इसलिए सैंपल रिजेक्ट हो गया।
हमारे दिल की धड़कनें रुक गई। हम बाहर बैठकर प्रार्थना कर रहे थे कि बस दूसरे डोनर का सैंपल पास हो जाए। हमारी सारी उम्मीदें अब केवल दूसरे डोनर के रिजल्ट पर थी। लगभग 1 घंटे के बाद दूसरे डोनर के मोबाइल पर कॉल आया और उसने हमें बताया कि उसका सैंपल पास हो गया है। हमें कुछ देर के लिए ऐसा लगा जैसे हमने आधी जंग जीत ली हो। लगभग 30 मिनट के बाद हमें रिक्वायर्ड ब्लड ग्रुप का प्लाज्मा ILBS ने दे दिया। रात को लगभग 10:30 पर हम हॉस्पिटल पहुंचे और प्लाज्मा हैंडओवर किया। उन्होंने तभी प्लाज्मा थेरेपी शुरू कर दी। अगले दिन सुबह 11 बजे से ही डीवी की हालत में सुधार आना शुरू हो गया और 48 आवर्स यानी 2 दिन में उसे ICU से कोविड वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। अगले 2 दिन उसे ऑब्जर्वेशन के लिए कोविड वार्ड में रखा गया और फिर होम आइसोलेशन की इंस्ट्रक्शन के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। प्लाज्मा थेरेपी की वजह से हमें वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ी और उसकी कंडीशन इम्प्रूव होती चली गई। हमारे लिए प्लाज्मा किसी संजीवनी से कम नहीं था। मैं यह नहीं कहूँगा कि कोरोना का हर सीरियस पेशेंट प्लाज्मा थेरेपी से ठीक हो सकता है, मगर इतना ज़रूर कहूँगा कि शायद टाइमली प्लाज्मा थेरेपी आपके किसी अपने को खोने से बचा सकती है। तो दोस्तों, कोरोना के साथ ये था मेरा अनुभव। आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए सावधान रहिए। याद रखिए, फेस मास्क पहनना, सैनिटाइजर्स का प्रयोग, प्रॉपर हैंड वॉश और 2 गज की दूरी है ज़रूरी।